Hey guys, welcome back to my YouTube channel and in this video we gonna talk about the some vacancy in the field of the psychology। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी यहाँ पर जॉब वैकेंसी है। सबसे पहली जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी आ रही है साइकोलॉजिस्ट इन द अविका माइंड हब में। यहाँ पर आपसे साइकोलॉजिस्ट या फिर आप कह सकते हैं एज ए काउंसलर की यहाँ पर जॉब मांगी गई है। रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी वही सेम है, प्रोवाइडिंग एक्सेप्शनल केयर इन द काउंसलिंग टू द पेशेंट्स इन नीड जिनको भी रिक्वायरमेंट है। आपको मल्टी डिसिप्लिनरी टीम आनी चाहिए, एक इम्पैक्टफुल रिसर्च इंसाइट हो यानी कि आपकी एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग हो जिस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। आपको लेवरेजिंग इनोवेटिव टूल्स लाइक वीआर टू एनहांस एविडेंस बेस्ड थेरेपेटिक टेक्निक्स का भी यहाँ पर ये आपको एक तरीके से एक्सपोजर देंगे। अब रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको क्लाइंट केयर एंड थेरेपी आनी चाहिए लाइक सीबीटी डीबीटी एंड माइंडफुलनेस टेक्निक। ये एज ए काउंसलिंग आपको काउंसलर आपको पता होनी चाहिए। कैसे कैसे आपको पर्सनलाइज मेंटल हेल्थ स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट। आपको ये पता होना चाहिए कि इसका पर्टिकुलर या फिर एक स्पेसिफिक चार्ट या फिर आप कह सकते हैं मेंटल हेल्थ स्टेटस आपको उसका फाइंड आउट करना है और उसके अकॉर्डिंग वो प्लान करना है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो आपको इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड दैट इज ईएचआर और टेलीपैथी या फिर टेलीथेरेपी, यूटिलाइज वीआर विजुअल रिप्रेजेंटेशन, प्रोवाइड फीडबैक ऑन द टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए जो कि आपका नॉर्मल है। एजुकेशन और एडवोकेसी में अगर हम बात करें तो एजुकेट क्लाइंट आपको रखिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बिल्कुल भी उस चीज की नॉलेज नहीं है अबाउट द मेंटल हेल्थ, ऑर्गेनाइज एंड लीड वर्कशॉप सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं क्वालिफिकेशन में क्या मांगा हुआ है। क्वालिफिकेशन में आपसे मांगा गया हुआ आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर और हायर इन द साइकोलॉजी, लाइसेंस होना चाहिए या फिर कोई सर्टिफिकेशन भी है तो भी आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। लाइसेंस बहुत अलग चीज हो जाती है और सर्टिफिकेशन अलग हो जाता है। लाइसेंस आपका आरसीआई लाइसेंस ही माना जाता है, सर्टिफिकेशन आपका हो गया पीजी डिप्लोमा, कोई भी आपका हो सकता है। बात करें एक्सपीरियंस की तो यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने कहा है कि एज एन इंडिविजुअल को होना चाहिए, बट आई थिंक अगर आपके पास 2 साल का भी एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्टलिस्ट जो कैंडिडेट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल करा जाएगा। आपको सीबीटी डीबीटी माइंडफुलनेस ये सारी चीजें आनी चाहिए। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए आपके पास, किस तरीके से आप जो क्लाइंट है उसको एंगेज कर पा रहे हैं, राइट। एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, और आपके पास कि किस तरीके से आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं। क्या ऑफर कर रहे हैं ये लोग? ऑफर कर रहे हैं आपको कंपेटिटिव सैलरी, कोलैबोरेटिव एंड सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट, एक्सेस टू द एडवांस ट्रेनिंग एंड द रिसोर्स टू एनहांस योर स्किल्स। तो यहाँ पर ये जैसे कि लिखा हुआ है इन्होंने कि आप लोगों को ये ट्रेनिंग भी देंगे और रिसोर्स पर्सन भी देंगे सो दैट आप अपनी स्किल्स को इनहेंस कर सकें। क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको drkaru.sai@gmail.com पर अपना रिज्यूमे सेंड कर देना है या फिर आप इनको इस फोन नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर रिज्यूमे भेजना है। अगर आपको इसके बारे में और ज्यादा पढ़ना है तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं www.avika.ai। अविका के बारे में उन्होंने यहाँ पर ऊपर भी लिख रखा है, फिर भी आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो गाइज ये थी हमारी फर्स्ट वैकेंसी। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं। तो गाइज जो सेकंड वैकेंसी है वो आपकी आ रही है रामानुजम महाविद्यालय। ये आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, सिचुएटेड है ये कालका जी के पास। अब यहाँ पर आप देखोगे तो साइकोलॉजी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पर एक पोस्ट निकल रखी है और ये प्योरली किसके ऊपर है? प्योरली आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको एप्लीकेशन कब तक अप्लाई करनी है? विद इन द 21 डेज, यानी कि 11 को ये हुआ है, 21 दिन आप पे लगा के चलेंगे तो 30 फरवरी यानी कि 28 फरवरी से पहले आपको यहाँ पर इनके अप्लाई करना है। तो साइकोलॉजी की यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पोस्ट निकल रखी है। पे लेवल इनका 10A होता है, यानी कि 57,700 रुपए आपकी बेसिक है। आपको डीए और टीए अटैच कर आपको अराउंड 80,000 के रुपए यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन क्या क्या मांग रखा है आपसे। क्या रखा है कि आपके पास मास्टर्स होने चाहिए प्लस यूजीसी नेट या फिर CIRS का होना चाहिए बेस्ड अपॉन योर सब्जेक्ट, आप जिस भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें साइकोलॉजी की तो आपके पास यूजीसी नेट होना चाहिए। अभी बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर नेट की क्वालिफिकेशन हटा दी गई है, तो गाइज वो सिर्फ आपको एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन 99% कॉलेज में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको यूजीसी नेट मांगते ही मांगते हैं। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, यूजीसी नेट नहीं है, बट आपके पास पीएचडी डिग्री है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब जर्नल नोट देखें, यहाँ पर लिख भी रखा है और मैंने ग्रीन हाईलाइट में भी कर रखा है। बच्चे कहते हैं कि सर वो क्राइटेरिया हटा दिया गया हुआ है, वो क्राइटेरिया हटाया नहीं गया है, वो सिर्फ एक नोटिस आया है।
द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेस्ट shall be the minimum eligibility for appointment of the assistant professor. That means आपके पास नेट होना ही होना चाहिए। यहाँ पर सेट नहीं चलेगा। बच्चे कहते हैं कि सर मेरा इस स्टेट का क्लियर है, मेरा इस स्टेट का क्लियर है। नो, आपका नेट क्लियर है तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ पीएचडी वालों के लिए भी इन्होंने बता रखा है। नेट के साथ साथ आपको ये बता रखा है कि आपके पास मास्टर्स में 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन दिया गया हुआ है SC ST और OBC कैंडिडेट के लिए। उसके बाद और भी 5% का रिलैक्सेशन दे रखा है जिन्होंने पीएचडी कर रखी है 1991 के अराउंड। वो सारी चीजें आप यहाँ पर आराम से बैठकर इसमें पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें कि स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ग्रेजुएशन के आपके 80% एंड अबव है तो आपके इसमें स्कोर लगेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन के स्कोर लगेंगे और एमफिल के स्कोर लगेंगे। एमफिल के साथ साथ आपके पीएचडी के स्कोर लगेगा। नेट विद जेआरएफ है तो 10 मार्क्स, नेट है तो आपके सिर्फ 8 मार्क्स। कितने रिसर्च पब्लिकेशन कर रखे हैं, एक पेपर का आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। मैक्सिमम आपके 3 पेपर के मार्क्स काउंट होते हैं। अब यहाँ पर अगर सपोज करिए मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हटा दिया, दैट मीन्स आपका नेट के बिना भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स आपके पास ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन है। अब एक कैंडिडेट जिसके पास एमफिल है, एमफिल भी चलो नहीं है, पीएचडी है, पीएचडी के डायरेक्ट 25 मार्क्स उनको मिल रहे हैं। दैट मीन्स सपोज करिए अगर यहाँ पर आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं, यहाँ 21 मार्क्स और यहाँ 25 मार्क्स है, यानी कि 80% से अबव आपके ग्रेजुएशन में आए हैं और 80% से अबव आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में आए हैं, तो आपके 45 मार्क्स बन गए। बट उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। सरकार ने कहा है कि आप एलिजिबल है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब आपके 45 मार्क्स हैं। मैं कह रहा हूँ एक बच्चा जिसने पीएचडी कर रखी है, डायरेक्ट 25 मार्क्स तो उसके यही हो गए। अब पीएचडी करने के बाद उसके पास नेट और जेआरएफ है, 10 मार्क्स तो आपके यही हो गए। तो 35 मार्क्स उसके विदाउट मैंने एक नंबर भी नहीं जोड़ा है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का। तो डू यू थिंक सो कि आप जो या कोई और एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास नेट नहीं है वो इस मेरिट के अंदर आ सकता है? और खासकर जब आपकी पोस्ट 1 या 2 हो, मैक्सिमम 5 पोस्ट निकल सकती है साइकोलॉजी, उससे ज्यादा नहीं निकल सकती। एक पोस्ट है तो आप ये मान के चलिए जिस बच्चे की पीएचडी है, जिसके पास नेट विद जेआरएफ है, पब्लिकेशन कर रखा है, उसकी मेरिट में मार्क्स अगर आपके यहाँ पर आप मानिए कि अगर 85 या 90 मार्क्स आपके यहाँ पर जा रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के ऊपर ही अप्लाई कर दूं, दैट मीन्स इट्स अ टोटल ऑडासिटी। आपको ये नहीं पता है, या फिर आप कह सकते हैं अगर जो बच्चा सिर्फ मास्टर्स लेवल पर सोच रहा है कि मैं अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की काबिलियत रखता हूं, तो दैट मीन्स ए टोटलिटी ऑडासिटी। और उस बच्चे के अंदर मैं तो यही कहूंगा कि कॉमन सेंस नहीं है, क्योंकि आपका जब एंट्रेंस है या फिर जो आपका सिलेक्शन है वो मेरिट बेस पे होना है, तो आप यहाँ पर साफ देख सकते हैं 25 मार्क्स पीएचडी के लिए दे रखे और नेट विद जेआरएफ। सपोज करिए आपका नेट है तो भी आपको 8 मिल जाएंगे, लेकिन आप तो सोच रहे हैं कि मेरा विदाउट नेट और मैं फिर भी अप्लाई कर दूं, तो वो एक तरीके से नहीं बनता है। अब आप यहाँ देखिए कि आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस के भी 10 मार्क्स है। आप सोच रहे हैं हर एक चीज के इन्होंने बाइफर्केशन कर रखा है 100 मार्क्स, और यहाँ 100 मार्क्स में से जो बच्चे टॉप के 10 होते हैं या 15 बच्चे होते हैं, एक सीट है, मैं मान के चलता हूं अगर उसका 10% ज्यादा भी बच्चे बुलाते हैं या फिर 100% भी ज्यादा बच्चे बुलाते हैं, तो 1 से 10 हो गए, 10 से 15 बुला सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बुलाएंगे। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिख रखा है मैक्सिमम मार्क्स एमफिल एंड पीएचडी के 25 है, मैक्सिमम मार्क्स नेट और जेआरएफ के आपके कितने हैं 10 हैं, और मैक्सिमम मार्क्स किसी अवार्ड कैटेगरी में आपके 3 हैं। तो अनटिल अनलेस आपके पास कोई अच्छी मेरिट बेस पे नहीं है, तो यहाँ पर या फिर जो बच्चे कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि सर अब हम तो एप्लीकेबल हैं दिस एंड दैट इज टोटली लॉस्ट ऑफ द कॉमन सेंस। एकेडमिक स्कोर आपके 84 मार्क्स हैं, इस चीज का भी आपको याद रखना है। और इस एकेडमिक स्कोर में आपकी नेट जेआरएफ और पीएचडी के मार्क्स अराउंड 35 है। तो देखिए एक हाफ वेटेज जो बच्चा बिना मास्टर्स के या मास्टर्स करके अप्लाई कर रहा है और जो बच्चा पीएचडी करके अप्लाई कर रहा है, दोनों में गैप बहुत ज्यादा आ जाता है। एनी हाउ दिस इज द कोर पार्ट ऑफ इट। आपको अप्लाई कैसे करना है शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट, यहाँ पर देखिए और मैं बता देता हूँ कि आपको एज ए मेरिट बेस पर सिलेक्ट करा जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर बता रखा है 21 दिन के अंदर पहुंच जाना चाहिए। कंडक्ट यहाँ पर ये करेंगे आपका 1/1/2022 टू 31 मार्च 2022 तक की ये वैकेंसी है। एडॉक बेसिस पर यहाँ पर आपको ले रहे हैं, राइट।
इम्पोर्टेंट में फर्स्ट स्टेज में आपसे असेसमेंट प्रेजेंट करवाएंगे, असेसमेंट प्रेजेंट कमेटी के सामने। उसके बाद जाके आपका ऑर्डिनेंस या फिर इंटरव्यू सारी चीज चलेंगी। तो ये जनरल एप्लीकेशन है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर आप अप्लाई करना चाहें, डेफिनेटली इट्स अ गुड टू गो, आप अप्लाई करके जा सकते हैं। बट इफ आई वर यू, आई विल डेफिनेटली से इन अ प्रैक्टिकल सेंस कि अगर आपके मार्क्स 70 प्लस इस कैटेगरी लिस्ट में या विदाउट कैटेगरी लिस्ट में आपके बैठ रहे हैं तो ही आप अप्लाई करें, अदरवाइज इसको अप्लाई करने का फायदा नहीं होता। ये सारी नोटिफिकेशन है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। इस लिस्ट में अप्लाई करने से पहले एक बार आप जरूर अपने मार्क्स चेक कर लें, क्योंकि आपको पता है क्रीडेंशियल आपका कि किस यहाँ पर मैं यहाँ पर लाई कर रहा हूँ 80 में, 60 में, पोस्ट ग्रेजुएशन में कितना लाई कर रहा हूँ, मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। टोटल 100 मार्क्स का है। आप अगर देखिए अगर आप 70 प्लस मार्क्स यहाँ पर लाई करते हैं तो डेफिनेटली इट्स अ गुड टू गो। बट इफ यू आर बिलो 70 देन यू हैव अ प्रॉब्लम, और फिर आपको उसके अकॉर्डिंग मेहनत करनी पड़ेगी। तो 90% कॉलेज में इसी मेरिट बेस पर जब आपका सिलेक्शन या इंटरव्यू होता है तो वो यही लिस्ट होती है, और आज से 2 साल पहले भी यही मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका देखा जाता था बाइफर्केशन। तो गाइज ये थी 2 अच्छी वैकेंसी। अगर आप यहाँ पर एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई करें, एक बार इंटरव्यू जरूर जाके देखें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बिना बिल्कुल ना जाए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट। हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर।